पंडित रामलाल रोते रोते जंगल में चल रहा होता है और चलते चलते एक पेड़ के पास पहुंचता है। उस पेड़ पर एक हंस रहता होता है। वो हंस उसकी आवाज सुनकर आता है और कहता है कि तुम्हारे रोने की आवाज से मेरी नींद खुल गई है। मेरे सोने का समय है। तुम कौन हो और क्यों इतनी जोर जोर से रो रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? मेरा नाम रामलाल है। मैं इस जंगल से निकल रहा था अपनी पत्नी के साथ, पर एक नरभक्षी ने मेरी पत्नी को मार दिया। हाय! मैं इस जंगल से निकला ही क्यों? मैंने अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो दिया है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। ये देखो, मैं अपने झोले में उसकी हड्डियां उठा कर लाया हूँ। उस नरभक्षी ने तुम्हारी पत्नी को भी मार डाला। इस जंगल के लगभग सारे जानवर वो खा चुका है। जंगल में उसका आतंक है। बस मुझे ही नहीं खा पाता क्योंकि मेरे पास कुछ शक्तियां हैं। मैं शक्तिशाली हंस हूँ, इसलिए वो मुझे नहीं मार पाता है। पर मैं तुम्हारी समस्या का एक हल निकाल सकता हूँ। ध्यान से सुनो। इस जंगल के बाहर एक गुफा है, उसमें एक ऋषि रहते हैं। तुम जाकर उस ऋषि से मिलो। अगर उनमें तुम पर दया आई तो वो उस नरभक्षी को मारने का रास्ता और तुम्हारी पत्नी को जीवित होने का रास्ता अवश्य बताएंगे। बस वही है पूरे संसार में जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत और साहस है तो तुम जाकर उन्हें ढूंढो। पंडित रामलाल महाराज जी को ढूंढते ढूंढते जंगल में भटकता है और भटकते भटकते एक गुफा के पास पहुंच जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये वही गुफा है। उस गुफा में अंदर जाकर देखता है तो उसे एक साधु महाराज मिलते हैं। वो उन्हें नमस्कार करता है और उनके सामने रोने लगता है। साधु महाराज उसे कहते हैं कि क्या परेशानी है, बताओ। तब वो रामलाल सारी कहानी बताता है। साधु महाराज उसे एक घड़ा देते हैं और कहते हैं इसमें अमृत है। जाकर उस राक्षस की आंखों में इसे फेंक दो, वो इससे मर जाएगा। बाकी बचा हुआ अपनी पत्नी की हड्डियों पर फेंकना, वो जीवित हो जाएगी। अब जाओ। ये कहकर साधु महाराज फिर से अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं और रामलाल पंडित खुशी खुशी वहां से निकलकर वापस हंस के पास पहुंचता है और हंस को सारी बात बताता है। पंडित रामलाल हंस को सारी बात बता ही रहा होता है कि पीछे से वो नरभक्षी आ जाता है और हंस उसे देख लेता है। वो नरभक्षी सारी बातें सुन लेता है और कहता है तुम मेरे मौत का सामान लाए हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और रामलाल के कुछ पलट कर देखने से पहले ही वो रामलाल के ऊपर हमला करने के लिए होता है। जैसे ही वो रामलाल के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होता है, वैसे ही हंस उड़कर उसे चोट से मारता है। तभी रामलाल मौका देखकर उसके ऊपर वो अमृत जल उसकी आंखों में फेंक देता है, जिससे कि वो राक्षस उसी वक्त जलकर भस्म हो जाता है। महाराज जी के अमृत से वो नरभक्षी मर जाता है। बचे हुए अमृत को रामलाल अपनी पत्नी की हड्डियों पर फेंकता है, जिससे उसकी पत्नी भी जीवित हो जाती है। उसके बाद वो दोनों हंस को धन्यवाद करते हैं और अपने घर को लौट जाते हैं। रामलाल अपनी पत्नी को वापस पाकर बहुत खुश होता है और उसे पता चलता है कि लालच बहुत बुरी बला होती। गांव लौटकर रामलाल वो सारा धन, सारे सोने के सिक्के वापस मंदिर में चढ़ा देता है, रख देता है और भगवान से माफी मांगता है और अपनी जिंदगी की इस घटना से एक सीख लेता है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच में इंसान कभी कभी अपने सब कुछ खो देता है और उसके हाथ कुछ नहीं लगता। अगर स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।